नमस्कार, शिक्षालय में आप सभी का बेहद स्वागत है। मेरा नाम है रेनू यादव। मेटल्स नॉन मेटल्स में एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, आइए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कहता है कि प्रत्युष नाम का एक स्टूडेंट है, उसने थोड़ा सा सल्फर पाउडर लिया है स्पैटुला पर। आपने देखा होगा केमिस्ट्री लैब में स्पैटुला होता है, स्पैटुला में उन्होंने सल्फर पाउडर लिया। आप ये मान के चलिए कि स्पैटुला पर सल्फर पाउडर लिया एंड हीटेड इट, और इसको हीट किया। ही कलेक्टेड द गैस इवॉल्व बाय इन्वर्टिंग द टेस्ट ट्यूब। ठीक है ना। अब यहाँ से जितनी भी गैस इवॉल्व हो रही थी उस पर एक इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब रखा और टेस्ट ट्यूब में जितनी भी गैस इवॉल्व हो रही थी उसको कलेक्ट कर लिया। ठीक है ना, ओवर द बर्निंग सल्फर। चलो इतना तो क्लियर हो गया। अब ये कहते हैं कि व्हाट विल बी द एक्शन ऑफ दिस गैस। अब ये जो हमारी इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब में गैस कलेक्ट हो गई है, अब वो पूछते हैं कि इस गैस का क्या असर होगा लिटमस पेपर पर। ठीक है, इन्होंने हमें दो सिचुएशंस दी हैं। एक तो ड्राई लिटमस पेपर। ड्राई लिटमस पेपर का क्या मतलब है? इसका मतलब है बिल्कुल सूखा हुआ लिटमस पेपर। रेड लिटमस पेपर भी दे सकते हैं और ब्लू लिटमस पेपर भी दे सकते हैं। दोनों लिटमस पेपर देंगे आपको। अगर आपको एग्जामिनेशन में चेक करेंगे तो दोनों लिटमस पेपर देंगे। ठीक है ना। तो अब आपको समझना है कि होगा क्या। तो एक सिचुएशन है आपके पास ड्राई लिटमस पेपर, आप मान के चलिए रेड और ब्लू दोनों हैं आपके पास, जो अमूमन केमिस्ट्री लैब में स्कूल्स में होते हैं। दूसरा है मॉइस्ट लिटमस पेपर। तो पहला क्वेश्चन तो इन्होंने ये पूछा है कि लिटमस पेपर सूखा है और गीला है, क्या एक्शन होगा उस गैस का जो कलेक्ट हुई है टेस्ट ट्यूब में। ठीक। दूसरा सवाल है, एक बैलेंस्ड इक्वेशन लिखिए इस रिएक्शन के लिए। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि मेरा सुझाव है आपको कि सबसे पहले तो आप ये क्वेश्चन कीजिए, हुआ क्या था क्या स्पैटुला पर, क्या था? सल्फर था। अच्छा, सल्फर को जब आपने हीट किया तो ये बात तो बहुत क्लियर है कि जो आपकी सराउंडिंग्स में ऑक्सीजन है उसके साथ सल्फर रिएक्ट करेगा। ऑक्सीजन के साथ अगर सल्फर रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, तो पहला नियम तो ये हो गया कि हमने इक्वेशन को लिख लिया। इक्वेशन को लिखने के बाद हम ये देख लें पहली बार कि बैलेंस्ड है या नहीं। सल्फर एक, ऑक्सीजन दो। चलो ये तो हमारा हो गया बैलेंस्ड। चलिए नामकरण भी इसका कर ही देते हैं। सल्फर, ये है आपका ऑक्सीजन और ये हो गया आपका सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है ना, सल्फर डाइऑक्साइड। तो पहले हमने रिएक्शन लिख ली। क्यों लिखी रिएक्शन, अब आप समझिए। रिएक्शन लिखने के पीछे ये कारण है कि हम ये समझ गए कि वो स्पैटुला पर जो सल्फर का पाउडर डाला था, जिसको हीट किया, हीट करने के बाद सल्फर डाइऑक्साइड हमें मिल गया। अब ये सल्फर डाइऑक्साइड गैस, ये सल्फर डाइऑक्साइड गैस जब इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब में हमने कलेक्ट की तो उसमें गैस है। हमने ड्राई लिटमस पेपर डाला तो हमने ये देखा कि कोई एक्शन